राहुल और नताशा दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर नताशा खाने का ऑर्डर देती है, पर वेटर कहता है कि ऑर्डर आने के लिए टाइम लगेगा। तब नताशा वेटर को कहती है कि जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक आप हमें 3 ग्लास जूस दीजिए और उसमें बर्फ डाल के लाइए। जैसे ही जूस आता है वैसे ही नताशा 3 में से 2 ग्लास फटाफट पी लेती है। बचा हुआ 1 ग्लास राहुल धीरे धीरे पीता है। पर कुछ देर बाद राहुल की तबीयत खराब होती है और वो मर जाता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर राहुल को चेक करते हैं तब वो बोलते हैं कि तीनों ग्लास के अंदर जहर मिलाया गया था। तो आप ही बताइए, अगर तीनों ग्लास के अंदर जहर था तो सिर्फ राहुल ही क्यों मरा? आंसर सिंपल है, जहर बर्फ के अंदर था। वेटर ने जब जूस लाया तब नताशा ने बर्फ मेल्ट होने से पहले ही फटाफट 2 ग्लास जूस पी लिया, जिसकी वजह से नताशा को कुछ नहीं हुआ। पर राहुल ने तो वो जूस धीरे धीरे पिया, उसकी वजह से वो बर्फ जूस में मेल्ट हो गया और जूस के अंदर जहर मिक्स हो गया और इसी की वजह से राहुल की मौत हो गई। यहाँ पर हमने एक पिक्चर दिखाई है। इस पिक्चर में एक मिस्टेक है। क्या आप ये मिस्टेक ढूंढ सकते हैं? सिंपल है, इस पिक्चर में 2 बार स्पॉट लिखा गया है, जबकि यहाँ पर एक ही बार स्पॉट लिखने की जरूरत थी। राहुल एक बार बहुत डिप्रेशन में होता है और वो डिप्रेशन में होने की वजह से बंदूक की दुकान में जाकर बंदूक खरीदता है और उसी के साथ वो सीधे वॉशरूम में जाता है। वहां जाकर वो इतना डिप्रेस होता है कि वो अपने सिर के बीचों बीच गोली मारता है। पर 5 मिनट बाद राहुल वॉशरूम से बाहर आता है और वो भी सही सलामत। क्या आप बता सकते हैं कि राहुल ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से वो गोली लगने के बाद भी सही सलामत बाहर वापस आया? आंसर सिंपल है, राहुल जब वॉशरूम में था तब वो आईने में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था। राहुल ने जो गोली मारी वो उसने अपने आईने में दिख रहे रिफ्लेक्शन के सिर के ऊपर मारी, जिसकी वजह से आईना टूट गया, पर राहुल को कुछ नहीं हुआ। और यही वजह है कि राहुल ने अपने ऊपर गोली मार के भी वो वॉशरूम से सही सलामत बाहर आया। एक बार कोर्ट राहुल को उसके अपराधों के लिए मौत की सजा देती है और कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि 2 दिन के अंदर ही राहुल को फांसी दी जाए। अब राहुल को एक जेल में लाया जाता है जहां पर जमीन पर बहुत सारी मिट्टी पड़ी है और उसके साथ राहुल को एक फावड़ा भी दिया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जेल की दीवार पर जो खिड़की है वो खुली है, पर वो खिड़की बहुत ऊंचाई पर है और राहुल की ऊंचाई कम होने की वजह से वो कूद कर भी उस खिड़की तक नहीं पहुंच सकता। और अगर राहुल फावड़े का इस्तेमाल करके सुरंग खोद के बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो सुरंग खोदने के लिए उसे 2 दिन से ज्यादा लगेंगे। अब आप ही बताइए कि राहुल को जेल से बाहर निकलना है तो वो कैसे निकल सकता है? आंसर सिंपल है, राहुल को बाहर निकलना है तो वो फावड़े का इस्तेमाल करके जमीन पे जो मिट्टी पड़ी है उसका एक ढेर बनाएगा और उसी ढेर के ऊपर खड़ा रह के राहुल खुली खिड़की से बाहर निकलकर जेल से बाहर